श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है और आज 31 जुलाई 2025 गुरुवार के दिन सावन मास की सप्तमी का बहुत ही प्यारा सा दिन है और कल 1 अगस्त शुक्रवार के दिन शुक्रवार की अष्टमी का बहुत ही विशेष सा दिन है। जो लोग अष्टमी का व्रत करते हैं वो लोग उदया तिथि के अनुसार 1 अगस्त को ही अष्टमी का व्रत करेंगे और इस बार 1 अगस्त के दिन शुक्रवार भी पड़ रहा है। तो पंचांग में यही लिखा है कि 1 अगस्त को शुक्रवार के दिन अष्टमी का व्रत रखा जाएगा, इसी दिन अष्टमी बनाई जाएगी। तो जो लोग व्रत करते हैं वो लोग इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो आइए अब जान लेते हैं कि आप इन दोनों विशेष तिथियों पर कौन कौन से उपाय करके अपने भाग्य को प्रबल कर सकते हैं। शिव पुराण के ये उपाय आपके जीवन को बदल के रख देंगे। अष्टमी के दिन शुक्रवार का ये विशेष दिन आपके जीवन को धन से परिपूर्ण कर देगा। ये उपाय कोई साधारण उपाय नहीं है, धन की प्राप्ति का बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण उपाय है। वैसे ही गुरुवार का दिन तो भगवान नारायण को समर्पित होता है, सावन का पवित्र महीना भी चल रहा है और शुक्रवार का दिन होता है मां लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए। तो इस बार शुक्रवार अष्टमी का ही विशेष संयोग, जिसमें आपको ये महत्वपूर्ण सा उपाय करके अपने जीवन की सारी तकलीफों को दूर करना है। और आपके व्यापार और कारोबार में जो मंदी पड़ी है, आपका व्यापार कारोबार बंद पड़ा है, दुकान नहीं चल पा रही, आपको नौकरी नहीं मिल पा रही, मां अष्टलक्ष्मी का स्थायी निवास आपके घर में नहीं है, तो आज की वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो धन की कमी और सुख समृद्धि के लिए, आपको जो धन की कमियों से दूर करने के लिए और सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए आपको एक नया उपाय है, वो सबसे पहले बता दो। पूज्य गुरु जी ने ये उपाय अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में बताया था। अगर आपने कथा को ध्यान से सुना है तो आपने ये उपाय भी सुना होगा। पूज्य गुरु जी कहते हैं, अगर आपको काशी सारनाथ महादेव के दर्शन करने जाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो कोई बात नहीं, आप अब जहाँ पर है वहीं पर भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आप सावन के महीने में किसी एक दिन भी कर सकते हैं, लगातार 2 दिन कर सकते हैं और आप रोज भी कर सकते हैं, ये है आपकी मर्जी। अपने घर पर भी कर सकते हैं और महादेव के मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक प्यारा सा सवाल, जिसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। सारनाथ महादेव किस स्थान पर है, इसका जवाब आप जरूर दें। इसके लिए आपको अपने घर के मटके से 2 लोटा जल भरना है। इसी के साथ आपको 5 पीले रंग के कनेर के फूल आपको लेने हैं। पीले रंग के कनेर के फूल नहीं मिल पाते हैं तो आप दूसरे फूल भी ले सकते हैं। इसी के साथ आपको लेनी है 5 बेलपत्री और इसी के साथ आपको 5 दाने काले तिल के लेने हैं। सारी चीजों को लेकर के आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास। सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ मुख कर लेना है। सारनाथ महादेव का स्मरण करते हुए 1 लोटा जल महादेव की शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। इतना करने के बाद आपको अपने सीधे हाथ की हथेली में सबसे पहले 5 बेलपत्री लेनी है, फिर आपको 5 पीले कनेर के फूल लेने और फिर आपको 5 काले तिल के दाने ले लेने हैं। इसके बाद आपकी जो भी मनोकामना है, धन को लेकर, अपने परिवार को लेकर, सुख और समृद्धि को लेकर, अपनी जो भी परेशानियों से आप मुक्त होना चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, आप प्रमोशन चाहते हैं, जैसी भी मनोकामना को बोलना है और आपको अपना नाम और गोत्र बोल देना है। इस प्रकार से आपको अपनी मनोकामना करनी है और मनी मनी ये करना है कि मैं सारनाथ महादेव जा रही हूँ, सारनाथ महादेव के मैं दर्शन कर रही हूँ, इससे मेरे सारे काम तो बनने ही बनने हैं, धन की जो समस्या है वो दूर हो जाएगी, सारी समस्याएं दूर हो जाएगी और मेरे जीवन में सुख और समृद्धि होगी। इसी प्रकार से अपनी मनोकामना करते हुए भी आपको अपने घर से जाना और वहां पर जाकर भी अपना नाम और गोत्र बोल करके ये सब आपको बोलना है और महादेव की शिवलिंग पर आपको ये सारी चीजें अपने हाथ की हथेली में रखी है वो समर्पित कर देना है पूरे भाव से। और मन में यही करना है कि आप सारनाथ महादेव के मंदिर में हैं और आप सारनाथ महादेव की शिवलिंग के ऊपर ही सारनाथ महादेव स्वयं पर ही आप ये सारी चीजें समर्पित कर रहे हैं। ऐसा अपने मन में भाव रखते हुए आपको ये सारे क्रियाएं करनी है। इसी के साथ एक बात का विशेष ध्यान रखना है, आपको 1 गोलबाती का मिट्टी का दीपक, जिसमें आपको गाय माता का घी डालना और साथ लेकर आना। और इतना करने के बाद महादेव के शिवलिंग के सामने आपको सारनाथ महादेव के नाम से इस दीपक को प्रज्वलित करना है। इसी दीपक से आपको सारनाथ महादेव का दर्शन करते हुए इस दीपक से आरती करने के बाद यहीं पर रख देना है। आप सावन मास के बचे हुए 10 दिनों में अगर इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके जीवन में जो समस्या है वो दूर हो जाती है और आपको सारनाथ महादेव के दर्शन करने के समान आपको फल प्राप्त हो जाता है। अगर आप इस उपाय को बार बार करते हैं तो इस उपाय को करने का आपको अद्भुत फल मिलता है। बहुत ही प्यारा सा उपाय है, पूज्य गुरु जी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में बताया है, आप जरूर करें। ये पहला उपाय आपको जरूर करना है। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। चने की दाल बहुत ही श्रवण के समान मानी जाती है। अगर आप महादेव की शिवलिंग पर सावन के इस पवित्र महीने में
चने की दाल समर्पित करते हैं तो आपको स्वर्ण मुद्राएं दान करने के समान आपको फल प्राप्त होता है। और वैसे भी पूज्य गुरु जी ने कहा कि हमें सावन के महीने में शिवलिंग पर 108 चीजें जरूर समर्पित करनी चाहिए। तो वो दिन आ गए हैं जिस दिन आपको 108 चने की दाल भगवान शिव की शिवलिंग पर समर्पित करनी है। आपको केदारेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए 108 चने की दाल लेनी है। तांबे के पात्र में जल भरना है। इस जल में आपको थोड़ा सा पीला चंदन भी डाल देना और इसी के साथ आपको इसमें एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा डालना है और साथ ही साथ आपको इसमें एक पीले कलर का फूल भी डालना है। अगर आपको गुड़हल का फूल मिलता है तो आप वो भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप कनेर का पीला फूल डाल दीजिए, वो है सर्वश्रेष्ठ और उत्तम। चने की दाल अगर आपको 108 नहीं मिल पाती है तो आप 11, 21, 51 भी ले सकते हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ जो संख्या रहेगी वो है 108 की। अब आपको सारी चीजें लेकर के भगवान शिव के मंदिर में जाना है। शिवलिंग के पास उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आप अपने साथ जो विशेष जल लेकर आए जिसमें आपने पीला चंदन, कनेर का फूल, गुड़ का टुकड़ा डाला है, उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए केदारेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको पूरा का पूरा जल महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। जल समर्पित करने के बाद 108 चने की दाल अपने सीधे हाथ में लेनी है। आपके जीवन में जो भी कर्ज है, दुख है, दरिद्रता है, रोग है, बीमारियां हैं, कष्ट, उसका आपको ध्यान करना है। अपना नाम और गोत्र बोल करके 108 चने की दाल आपको केदारेश्वर भगवान के नाम से महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। इतना करने के बाद हस्तकमल पर अपने हाथ दोनों रखने हैं और अपनी मनोकामना करके आपको अपने घर आ जाना। बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण उपाय। इस उपाय को करने से आपके जीवन की सारी दुख, दरिद्रता, कष्ट समाप्त हो जाते हैं और धन की प्राप्ति होती है। व्यापार और कारोबार की भी वृद्धि होती है। इस उपाय को करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। और बात करते हैं अगले उपाय की, जो है मनोकामना पूर्ति के लिए, धन की प्राप्ति के लिए। अष्टमी के दिन का ये विशेष सा उपाय आपको जरूर कर ही लेना चाहिए। इसके लिए आपको लेनी है 5 बेलपत्री। एक कलश में जल भरना है, इसी कलश में आपको ये बेलपत्री डाल देनी है। इस कलश को उठाना है और लेकर चले जाना है। सावन महीने की अष्टमी के दिन आप सुबह से लेकर शाम तक इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं। अगर आप इस उपाय को प्रदोष काल में करते हैं तो ये आपको अद्भुत फल देने वाला होता है। महादेव के मंदिर में जाना है। महादेव के मंदिर में प्रवेश करने से पहले आपको दर्शन होते हैं नंदी बाबा के। नंदी बाबा का जो उठा हुआ पैर है वहां पर आपको इस जल को समर्पित करना है। और अब यहाँ आपको नंदी बाबा के उसी कान के अंदर जिस तरफ आपने जल समर्पित किया है उसमें आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है, अपना नाम और गोत्र बोल देना है। इस कलश को उठाना है, चले आना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको इस कलश में जो बेलपत्री है, 5 बेलपत्री आपने डाली थी, उस बेलपत्री को महादेव की शिवलिंग पर निकाल करके महादेव का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए बेलपत्री समर्पित करनी है। और बेलपत्री समर्पित करने के बाद आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, धन को लेकर समस्या बनी हुई है, व्यापार नहीं चलता, कारोबार नहीं चलता, नौकरी चाहिए, अष्टलक्ष्मी का वास आपके घर में नहीं है, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आप अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे भी आप जहां से भी जितना भी अर्जित करना चाहते हैं, आपको वो बोल देना है, अपनी मनोकामना बोलनी है। जो भी मनोकामना है जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, जिस तरीके से आपको बोलना था आप उसी तरीके से बोलिए। आपको किसी की नकल नहीं करनी है, नाम और गोत्र बोलना है। अष्टमी का बहुत ही विशेष सा दिन है। सावन का महीना चल रहा है, सावन महीने की अंतिम अष्टमी है। इस दिन आपको इस उपाय को जरूर करना है। अगर आप सावन महीने की अष्टमी के दिन इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके जीवन के सारे दुख और दरिद्रता दूर हो जाती है और आपके घर में इतना धन आता है कि आप संभाल भी नहीं पाते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।